नाम है आपका? सरिता जी, कहाँ की रहने वाली है? पीपली गांव की। आपको जो रामनिवास एक्स सरपंच रह चुके हैं गांव के, उन्होंने आपको वो प्लाट काट के दिया था? हाँ जी किस चीज का? जी, ये गरीबी रेखा के उससे कटवाए थे। पिछले प्लान हम बहुत सरपंच आए और किसी ने नहीं कटवाए, और गरीबों की भी बहुत मदद करता है वो। गरीबी रेखा से नीचे आते हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए उसको प्लाट को आपने बनाया क्यों नहीं फिर तब से अब तक? बस जी अभी जुगाड़ नहीं हुआ, जिस दिन भी हो तो बना लेंगे। जब आप अभी प्लाट तक बनाने जाते हो रामनिवास होते हैं तो अभी तक तो हमारे मकान के पैसे भी आ लेते। नहीं, आप ये बताओ ना मेरे को, जब आप प्लाट की नींव भरने जाते हो, जैसा कि गांव में सुनने में आता है, क्या आप लोगों को कोई मना भी करता है उस प्लाट को बनाने के लिए? नहीं जी। आपका नाम? सुनीता। सुनीता, आप इसी पीपली गांव की रहने वाली हैं? हाँ जी। आपको कोई प्लाट काट के दिया है रामनिवास हाँ, ने? प्लॉट दिया जी रामनिवास ने। क्या कुछ है उस प्लाट का मामला? हमने मकान बना रखा जी, 2 साल से हम रह रहे हैं उस प्लाट पे? हाँ जी। गरीबी रेखा से नीचे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वहाँ कुछ और देखने को मिलता है मामला वहाँ पर? सर ऐसे गांव के तो जाते रहते हैं बहुत सारे आदमी, कुछ न बना भी रखे मकान, कुछ रह रहे हैं 2-3 मकान। कोई वहाँ बंदूक लेके, कोई हाँ जी, बंदूक लेके गया था जी। कौन जाता है? एक आकाश था और एक और लड़का था साथ में, रवि कमलेश नंबरदार का जी। हाँ, और एक उसके साथ में गार्ड था जी। हाँ। और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम आपको मिला सर है? समस्या ये है सर, वहाँ पे नहीं तो लाइट है, नहीं पक्की गलियां, नहीं पानी है। अगर रामनिवास होता तो शायद ये सारी चीजें होके तैयार हो जाती। तो क्या आप ये मानते हैं कि रामनिवास होने के बाद ही सब कुछ होता, और कोई नहीं करवा सकता? नहीं सर, आज से पहले इतने प्रधान आए चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। प्लॉट वोट लेके आना, प्लॉट देंगे, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। अरे से करे पे पक्के करेगी, 2.5 साल में पूरा कर गया जितने काम। आपका नाम? रेनू। आप? लक्ष्मी। रेनू, ये बताइए, आपका घरवाला सरपंच रह चुका है इस गांव का और उसको जेल में बंद किया हुआ है, किस इल्जाम में वो बंद है? सर वो 307 और यानी हत्या करने के आरोप में, मतलब 302 और 307 में, एक तो जैसे मर्डर में और एक मीन गोली चलाने के। क्या उसने मर्डर किया है? मेरा तो मन नहीं मानता, नहीं किया। क्या मर्डर हुआ था उस हाँ दौरान? जी, हुआ था। किसका हुआ था? आशीष का हुआ था, जो क्या करता आकाश है के जो आशीष? चाचा का लड़का है ना, उसका। आप लक्ष्मी, ये बताइए, आप इस घर में बड़ी हैं, हाँ सर। इसका सारा मामला क्या बनता है? ये क्या मामला है? कैसे ये जंग छिड़ी, कैसे ये दुश्मनियां बनी? सरपंच बनने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ उलट पुलट हो गया? सर ये सरपंच पहले तो इनकी बोलचाल के अच्छे दोस्त थे, ये सब आकाश वगैरह, आशीष वगैरह सब अच्छे दोस्त थे। लेकिन सरपंच बने पीछे इन्हें डिमांड रखने लगे, प्लॉट वगैरह काटे तो पैसे मांग रहे थे वे, तो इनकी पैसों के ऊपर कहानी सुनी होगी। प्लॉट काटे तो पैसे कहाँ से लाए? ये पैसे दो ये बोल रहे थे, लेकिन पैसे कहाँ नहीं दिए, तो इन्होंने दुश्मनी शुरू कर दी, गाली गलौज कर दी, माँ बहनों की गाली देने लगे। इतनी गंदी गालियां दी हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुई। गाली गलौज के ऊपर ये सारा मामला हो रहा है। फिर इनकी आपस में ये सारा RTI लगाई, उसने राम अवतार ने RTI लगाई और RTI पर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जैसे यहाँ पे गांव में मुसलमान हैं, उनके कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हमने सरपंच साहब कब्रिस्तान की जगह दे दो। उन्होंने बोले ठीक है भाई मैं दे दूंगा। उन्होंने एक किला दे दिया, उस किले में इस राम अवतार ने जगह देनी थी, वो यूँ बोला मैं जगह नहीं दी। ये नहीं बोले भाई मैं उस जगह के पैसे दे दूंगा अपनी तरफ से, तू जगह दे दे, गरीबान है। वो बोले मैं तो नहीं दूं। इस चीज पे आकाश वगैरह और ने ये चढ़ा बढ़ा कर राम अवतार से RTI लगा दी। इन्होंने मर्डर होया जब क्या इल्जाम लगाया, लोगों के पैसे खा गया, हमने तो वो RTI थी, वो RTI नहीं थी। RTI किले के ऊपर। आप इस बताइए कि 302 के बाद जो आपका घेर जला या आपके वाहनों को जलाया गया, आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी में गोलियों से छलनी किया गया, वो क्या कारण मानते हैं आप? 302 के बाद नहीं, 307 पहले के हुआ बाद था, हुआ था। पहले राम अवतार की घटना के बाद? राम अवतार की पहले दिन घटना थी, अगले दिन रात, उसी रात को, जैसे उसी क्या रात दिन को में ये तो घेर घटना जला हुई है, दिया। उसी रात को घेर जला था। उस टाइम पे मैं यहाँ पे मौजूद थी। इन्होंने क्या क्या नुकसान हुआ था उस घेर में? वहाँ पे पूरा वो चारपाई थी, चारों चारपाई आग में फूकी थी, और वहाँ पे सारी दरी वगैरह, कंबल वगैरह सब थे, LED था, AC था, सब कुछ जला हुआ था, और दीवार सटक गई थी। आग लगाई उस टाइम पे पूरी दीवार सटक गई थी।
और एक टैंकर था पानी वाला बाहर खड़ा था वो। बोटा तो क्या रेनू, अब वो आप भी मुझे जल गया आप था। रेनू अब आप ये बताइए कि आपने पुलिस को जो कंप्लेंट देते हैं उसकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी फिलहाल वाली मैं किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। शुरू से हमारा लेकर- 2 साल नहीं, हाँ जी, कोई भी पहले तो उन्होंने भैयापुर मेरे हस्बैंड की गाड़ी पे गोली चली, उन्होंने वो रिपोर्ट करवाई। अगर उस दिन उस रिपोर्ट पर कार्रवाई हो जाती तो शायद आज यह नौबत भी नहीं आती ना। तो उन्होंने जब कोई रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया, फिर उन्होंने इनके घर वाला था कई भाई अपने बच्चा ने समझा लो, तब नु कहते हो मैं सरपंच जी छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा, मैं अपने बच्चा ने लेकर दूर हाँ, चला तो की जाता। कोशिश कर गया। उन्होंने पैर भी पकड़े, उन्होंने सब कुछ कराया, उन्होंने नहीं अपने ना तो अपने बच्चे कंट्रोल में करे, कुछ नहीं कराया उन्होंने। फिर ये इनकी ये होकर है जो भी इनकी कया सुनी होकर है, इन्होंने गोली चलाई। जिस दिन गोली चलाई उसी रात उन्होंने गेट जला दिया हमारा। गेर की रिपोर्ट करी, गेर की सर आप झूठ मानोगे पुलिस देखने भी नहीं आई कि क्या जला और क्या नहीं। उल्टा मेरी जिठानी से इतने गंदे गंदे कमेंट करे, तेरा के लगा वो, तू क्यों चढ़ रही, फलान डक्कर, पता नहीं क्या क्या, मैं बता नहीं सकती। मेरा जेठ थाने में बिठा रखा, मेरी बुढ़ी सासू माँ यहाँ पर बैठी, सास बहू थे, 2 सासू ये अपने पियर जा रही थी, छोटी सी 1 महीने की लड़की में लेकर, मेरे को पता नहीं था, इन्होंने फोन पर बताओ थे। फिर मैं आती भी, गांव वाले क्या बोले उसकी बहू ने उठा कर जाओ जब आओगा वो, इस वजह से इन्होंने मैं आने नहीं थी। और हमें सफाई ले गए थे, इनने उठा कर ले गए, इसने उठा कर ले गए, मेरी ननद ने उठा कर पूरे ले गए। दिन रखा। पूरा दिन उन्होंने रखा, किस बात पे? अब है ना ये क्या था, बंडा मारते ना, धमकी दे में मारने की, मतलब उनका इतनी शर्म नहीं हुई। और जिसमें वो उस टाइम पे मेरे ख्याल से पेश हो गए थे, वो पेश हो गए। अब आप कानून से क्या चाहती हैं? मैं कानून से इंसाफ चाहती हूँ। अभी भी जब से हमने ये गेट ठीक करवाया है ना, जब से रोज एक आधा दिन छोड़ के रोज तो वहाँ पर गाड़ी गलोच और ईट रोड़े घर पहली गाली गलोच, ये जो भी है, ये कमलेश का रवि है, गाली गलोच, इतने गंदे गंदे कमेंट में बाहर नहीं निकल सकती, मेरी जिठानी बाहर नहीं निकल सकती। मेरा जेठ वहाँ पर हुआ था, यहाँ पर रोड़े फेंके हैं, और मेरा जेठ यहाँ पर हुआ है और तब वहाँ पर रोड़े फेंके हैं। मतलब वो इधर उधर जाते ही होंगे ना, हाँ लुगाई एक ली है, कर दो काम। और इतनी गंदी गालियां, इतनी मां बहन वाली गालियां दे मैं मतलब मैं बता भी नहीं सकती। नहीं 2 साल की लड़की, उसके बारे में भी इतनी गंदी बात कह रखी है उन्होंने, पहले भी कही थी और अभी भी कह रही है। 2 साल हो गए मेरे को बर्दाश्त करते करते। मैं अपने बच्चा ने स्कूल में नहीं भेज सकती, ना ये भेज सकती, हम सिर्फ अपने रिस्क पर भेजा है। क्यों? अगले को अगर हमारा भाई मार दिया था, हम भी उसके भाई ने क्या उसके बाद खाना मारेंगे। और उस दिन मारने की कोशिश करी पर पक्की नहीं हुई, और फिर भी क्या बोले, हमने तो फायर सेल्फ डिफेंस में कराया। अरे यार खुली धमकी देने लगे, हमारा भाई मार दिया, तेरे भाई ने मारेंगे, और उस दिन चौक पर गोली चलाई, और फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मरने के बाद आओगी पुलिस, कितने ढंग पे था, कैसे था, कितनी दूरी पे गोली चलाई, फिर कार्रवाई कर लेगी। अंकल क्या बोले मेरे को, वो पुलिस वाले अंकल, मेरे को नाम याद नहीं है, वो क्या नाम था उनका जो हमारी एप्लीकेशन निकलने गए, सत्यनारायण अंकल। पता है मेरे को क्या बोले परसों? बोले मैं उनके खिलाफ 307 का दर्ज क्यों कर दूं लाडो, उनका तो मानस मर रहा। अरे अंकल मानस मर रहा है 2 साल पहला, जिसने मार रखा है ना वो जेल में बैठा है। मेरी क्या गलती, क्या इनकी गलती? मेरा जेठ अनपढ़ आदमी, वो पढ़ा लिखा नहीं, हमारे घर में कोई कमाई नहीं, वो कमाई देता था। और पुलिस वाले 4 कैमरे वाला उनका तो मानस मर गया। मैं कार्रवाई क्यों करवा रहे, कुछ थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ, इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस तुम भी लगा लो। अगला तो मानस मर जाता, वे भी तो बदला लेंगे। उन्होंने बड़े चौक पर मेरे जेठ पर गोली चलाई, पीछे से चलाई। अरे क्या कह रही है, झूठे सेल्फ डिफेंस में और ये चलती है सर, पीछे से नहीं चलती। और क्या अगर उनको इतना ही था हमने दुश्मनी नहीं लेनी, उन्हें वो लड़का आगे क्यों ना कराया, जो उनके घर में जाकर छुपया, वो क्यों तोता बना? आकाश से कुछ नहीं कही थी, आकाश के 1 रोड़े जब लगे हैं, हमने नहीं पता किसने मारे, जब लगे हैं, जब उसने मेरे जेठ पर गोली चलाई। और ये सब बकवास, कोई पुलिस हेल्प नहीं कर रही ना। उस दिन 5 दिन पहले जब हमारे घर में रोड़े लगे ना, उस दिन अगर पुलिस कार्रवाई कर देती ना तो आज ये काम नहीं होता, सच में ये काम नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे ननद के लड़के, ये 16 साल के और ये फंस रहे कांड में। कहना है बोलो। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सैटरडे को जब वहाँ पे गए सोनीपत से, उन अंकल से सर से मिल के आए, वो जो पुलिस वाले थे, सैटरडे की रात को भी 2 गाड़ी हमारे घेर के ऐसे चक्कर काट, क्या कह के गए, यार तो बदमाश, यार तो बदमाश, ये कह के गए। रात को 1:30 बजे हमारे घर के बाहर, ये तो हमारे कैमरों में रिकॉर्ड है, एक लड़का हेलमेट पहन के बाइक पे रात को 1:30 बजे, कौन हेलमेट पहनता है, हमारे घर के आगे से गया, ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। फिर भी पुलिस नहीं, तुमने अपने आप मारो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा पुलिस कर क्या रही है।
दूसरी बात, अब ये गरीब क्या कह रहे हैं, भाई हमने तो रामनिवास काम करवाया करता, हम उसकी बहू न उठाओगे, हम उसने बढ़ावेंगे, वो इनकी मर्जी है, ठीक है। उन तक जब ये बात गई ना, उन्होंने खुली धमकी दी है, अगर उसकी बहू इलेक्शन में उठी और वह सरपंच बनी और तो वह जिंदा वापस नहीं आओगी, ये खुली धमकी दी है। ये औरत बैठी सारे गांव में, आप कहीं पता की बात कर लो, उन्होंने खुली धमकी दे रखी है। और अब मेरे को ये बता दो, मेरा पुलिस पर से तो विश्वास उठ ही गया, पुलिस तो है ही सारी उनकी, ठीक है। मैंने मीडिया का सारा इसीलिए लिया, आखिर में 2 साल हो गए मेरे को साइन करते, 2 साल असी खेल नहीं होता। मैं अपने बच्चों को, ये अपने बच्चों को हम अपने रिस्क पे स्कूल में भेजते हैं। स्कूल वाले नहीं कह रखा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर तुम्हारे बच्चे ने स्कूल में आकर उठा के ले गए, हम अपने रिस्क पे भेजे हैं। मेरी हाथ जोड़ के मेरी प्लीज मेरी यही है, अपना इंसाफ दिलाओ, हमने सिक्योरिटी दो ना। ये सिक्योरिटी मैं पहले भी ले सकती थी, फिर भी मैं कहा चल कोई बात ना, पुलिस कुछ हेल्प करेगी, पुलिस कुछ नहीं कर रही। प्लीज मेरे को सिक्योरिटी दो, मेरे घर परिवार को सिक्योरिटी दो, मेरे जेठ को सिक्योरिटी दो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए यार। कार्रवाई करो। जो ये झूठी बात हो रही है ना कि उन्होंने गोली चलाई, अरे हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, कहाँ से गोली चलाएंगे हम। आपका नाम? राम प्रकाश जी, आपका और रामनिवास का क्या रिश्ता है? भाई है, आपका भाई है। ये जो दुश्मनी आपकी बन रही है, कभी 307 कभी 302 सरपंची होने के बाद, ये ऐसा क्या मामला है कि सारा आपके भाई के खिलाफ ही बनता जा रहा है? इस बारे में जरा गौर फरमाइए, बताइए इस बारे में क्या क्या हुआ आपके भाई के साथ? जी पहले ना RTI तो शुरू हो रहा है, बता दो। परम जी ना